पिछले वाले क्लास में मैंने आपको जो है किसी भी दिनांक का दिन निकालना सिखाया था, जहाँ पर मैंने जो है 2 एग्ज़ाम्पल आपको कराए थे। आज जो है जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, आज हम और सिंपल जो मैं हमेशा से मेरा जो समझाने का तरीका रहा है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा सिंपल बनाते रहूँ चीज़ें, इसलिए आज हम जो है इस साल का जो पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2021 को कौन-सा हमारा दिन था, इससे अगर हम निकालते हैं तो आपको जो है आप कैलेंडर में भी जाके देखिएगा। आपका जो आज जो हम इस डेट का जो दिन निकालेंगे, आप अगर आप मोबाइल में कैलेंडर भी चेक करिएगा तो वही दिन जो है वो निकलेगा, ठीक है? तो जिससे कि आपको जो है और आसान तरीके से समझ में आ पाएगा, ठीक है? सबसे पहले जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी डेट का दिन निकालने को दिया जाए, तो आप सबसे पहले आप डेट और मंथ को ना ध्यान रख के आप जो है पहले आखिरी में साल को ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है साल को देखना है, ठीक है? 2021 दिया है, आप इस 2021 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2000 प्लस फिर मैंने समझाया था कि बचा हुआ अब 21 साल बचा है। अब 21 से 1 कम यानी कि जो पिछला साल था 20 साल प्लस 1 यानी कि अगर आप इसको वापस से जोड़िएगा तो ये आपका 2021 वापस आपको देता है। यानी कि 2021 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2000 प्लस 20 प्लस 1, ठीक है? ये पहला स्टेप था। फिर उसके बाद जो हमने फिर डिस्कस किया था नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ निकालना। अब आपको पता है कि ये जो 2000 है, आप जब 400 से डिविजिबल करिएगा तो रिमाइंडर जो है आपका 0 बचता है। और हमने पढ़ा है कि हर 400 साल में जो आपके ऑड डेज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ ऑड डेज़, वो आपके 0 होते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको जब ऑड डे का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस की थी ये सब चीज़ें, ठीक है? तो 2000 सालों तक का जो हमारा कहानी था वो निपट गया। अब बचता है आपका ये 20 साल और ये 1 साल। फिर हम आते हैं ये 20 सालों में, ठीक है? अब 20 सालों में फिर से आप जो है आप पता करिए कि इन 20 सालों में आपके लीप ईयर्स कितने हैं। तो लीप ईयर्स निकालने का जो फंडा है वो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 4 से डिविजिबल कर देना है। 4 से डिविजिबल किए तो आपका जो है बचता है 5, यानी कि आप जो है 5 बार 5 नहीं बचता है, यानी कि जो है 5 बार जो है वो डिविजिबल होता है। यानी कि इन 20 सालों में जो है आपका 5 बार जो है वो लीप ईयर है। आपको पता है कि 2004 होगा, 2008 होगा, 2012, 2016 और 2020, ठीक है? अब तो बच कितने गए, तो 20 में से 5 माइनस किया तो बच गए आपके 15। यानी कि अगर आपका ये 5 साल लीप ईयर है तो 15 साल ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है? अब आपको पता है कि इन 5 साल में जो है आपके जो है नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ होंगे 2, यानी कि एक लीप ईयर में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ होते हैं वो 2 होते हैं। उसी तरह एक ऑर्डिनरी ईयर में आपके नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ आपके 1 होता है, ठीक है? अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और 15 को 1 से किया तो 15। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये 25 आया। अब इस 25 में आपको क्या पता करना है कि नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ निकालने का तरीका बहुत आसान है, आपको 7 से जो है डिवाइड कर देना है। अब ये हम 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, बहुत सारों का ये भी सवाल होता है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, ठीक है? तो जो आपका रिमाइंडर बचता है वो आपका जो है नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ होता है। तो 7 3 जा 21 होता है और रिमाइंडर आपका बच गया 4। तो यानी कि इन 20 सालों में आपका जो नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ है वो 4 है। अब बचता है केवल ये इकलौता ईयर, कौन-सा, 2021। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आखिरी साल जिस साल का आपसे पूछा हो, उस साल की पहली तारीख से लेके उस साल की जो तारीख का हमें पूछा हो, यानी कि आपको 1 तारीख यानी कि जनवरी का जो पहला दिन से लेके आपको 1 ही जनवरी का पूछ रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ ऑड डे हो गए वो आपके 1 हो गए। अब आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमारे जो ऑड डे निकले इन सभी सालों में, इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। तो 0 प्लस 4 प्लस 1 कितना आता है आपका, 5 होता है, ये 5 होता है। और आपको फिर मैंने बताया था कि अगर आपका नंबर ऑफ़ ऑड डेज़ 5 आता है तो आपका जो दिन है, आपका जो डे है वो कौन सा होगा, वो आपका फ्राइडे होगा। आप जाके जो है कैलेंडर जो आपके मोबाइल में है उसमें आप जाके चेक भी कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे होगा। अब इसमें जो है थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को एनहेंस कर देता हूँ। 2021 जो है आपको पता है, 2021 आपको पता है कि आपका ऑर्डिनरी ईयर है। हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑर्डिनरी ईयर है उसके साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है, यानी कि 31 दिसंबर 2021 को भी आपका जो है फ्राइडे होगा। ये भी आप जाके जो है मोबाइल में चेक कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो था मैंने थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए 2000 के बाद वाले ईयर को है मैं बीच में लाया, जिससे कि आपको और आसान तरीके से समझ में आए। अब जो है एक क्वेश्चन हम और करेंगे, जो हम थोड़ा सा 1900 वाले ईयर का बात करेंगे, क्योंकि 1900 ईयर वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पर ईयर लेता हूँ, यहाँ पर आपका मंथ लेता हूँ 15 मार्च, 15 मार्च 1900 लेना है, मतलब 15 मार्च 1985 ये मैं लेता हूँ। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ आपको कि इस डेट को कौन सा जो है दिन होगा। तो सबसे पहले आपको मैं पहला बोला कि सबसे पहले आपको जो है आपको ईयर से लड़ना है, यानी कि आप 1985 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस इस 85 का जो आखिरी का 2 डिजिट है इसका एक ईयर कम यानी कि 84 प्लस आखिरी का 1 साल यानी कि 1950वां ईयर, यानी कि ये जो ईयर है वो कौन सा है 1985वां ईयर है, 1985वां ईयर है। ठीक है। अब आपको पता है हर 400 साल में जो है आपका जो ऑड डेज है वो 0 है, हर 300 साल में 1 है। 1900 तक का कहानी क्लियर हो गया। बचता है आपका 84 साल और ये 1 साल। फिर आप इस 84 साल में आइए। इस 84 साल में आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं। 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है रिमाइंडर यहाँ पे एक भी नहीं बचता है। आपका जो है 4 इंटू 21 होता है 84, यानी कि आपके 21 लीप ईयर हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, 84 में से जो है 21 को माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 गया आपका 3 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, यानी कि 84 सालों में से 21 साल लीप ईयर हैं और 63 साल यानी कि 63 ईयर्स आपके जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है। अब आपको पता है कि हर लीप ईयर में, यहाँ पे स्पेस नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, हर लीप ईयर में आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करिए। हर लीप ईयर में, हर ऑर्डिनरी ईयर में आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होते हैं। तो 21 2 जा 42, 63 1 जा 63, इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका हुआ 5 और ये होगा आपका 105, यानी कि 6 4 आपका 10, 105। अब 105 में से अब आपका जो अगला स्टेप हमने क्या सीखा कि आपको जो है नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। तो इस 105 को क्या करें 7 से डिवाइड कर दीजिए। कभी भी ऑड डे निकालना है तो 7 से आपको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका ऑड डे होगा इन 84 सालों का। तो देखिए 7 1 जा 7, 3 5 5, तो रिमाइंडर आपका जो है वो 0 बच गया। रिमाइंडर आपका 0 बच गया क्योंकि 7 इंटू 15 जो है वो आपका होता है 105। तो 84 सालों तक का कहानी क्लियर हो गया। अब बचता है आपका केवल एक जो साल है आखिरी साल 1985 का। ठीक है 1985। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि उस साल के जो पहली मतलब साल का जो पहला तारीख है, ठीक है, वहाँ से लेके आपको जिस डेट तक का निकालना है यानी कि 15 मार्च। ठीक है। अब आपको पता है कि जो जनवरी है वो आपका 31 का महीना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होंगे। फिर उसके बाद फरवरी जो है वो आपका जो है आपका 28 का महीना है। क्यों 28 का महीना है, क्योंकि जो 1985 है ये आपका जो है ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं, इसलिए 0 ऑड डेज होंगे। ठीक है। अब उसके बाद बचता है केवल मार्च का महीना, जिसमें मार्च की पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक, यानी कि ये 15 दिन, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये आपका जो आता है 3 0 15 को जोड़िए तो ये आपका आता है 18। अब नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर कितना बचा आपका 4 बचा। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 होता है, इसलिए रिमाइंडर आपका 4 बचा। तो इस आखिरी साल में आपका जो ऑड डे है वो आपका 4 निकला। अब आखिरी स्टेप क्या होता है, जितने भी ऑड डेज है इन सभी को आप जोड़ दीजिए। 0 + 1 + 0 + 4 ये आपका 5 होता है। 5 होता है तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे होता है। यही अगर 0 आता तो संडे, 1 तो मंडे, 2 तो ट्यूसडे। इस तरह से जो है हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ के रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है फिर से वीडियोस को देखिए, डाउट पूछिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जो है फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आपको जो है कुछ चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को, चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो।